वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब धातु जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु प्लस में जल, तो यह जो है धातु का ऑक्साइड बनाता है। पहला बात तो धातु का क्या बनाता है, ऑक्साइड, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में मान ले क्या किया, हम एग्जाम्पल में लेते हैं जैसे पोटेशियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यह हो गया इक्विवेलेंट इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, धातु का ऑक्साइड और प्लस में गैस H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि यहाँ धातु यह जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको कह सकते हैं पोटेशियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। तो मैंने क्या बताया, धातु ऑक्साइड बनेगा और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसलिए इसमें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक बनता है वह होता है वैद्युत संयोजी, यानी ऑप्शन बी होगा। अगर स्थानांतरण करके बनेगा तो वैद्युत संयोजी, और एक दूसरे के साथ साझा करके बनता है तो सहसंयोजी। तो यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला स्थानांतरण, तो यहाँ का जो आंसर होगा ऑप्शन जो बी होगा वह राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहते हैं। किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होगा, CaCO3, यानी जो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए जो होगा वह सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, जल H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। हमारे पास क्या है, जल दिया हुआ है H2O। यहाँ से देखिए कि हाइड्रोजन में 2 परमाणु है और ऑक्सीजन में 1 परमाणु है। इसका जो रेशियो हो जाएगा क्या होगा, 2:1। 2:1 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। तो श्वसन जो है उपचयन है, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन का क्या होता है, ज़रूरत पड़ता है, संयोग होता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा राइट, सी जो होगा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा था हमारा, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे पास ऑप्शन क्या थे, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। उष्माशोषी में क्या होता है, किसी को रिएक्शन कराने के लिए हमें उष्मा देना पड़ता है, और उष्माक्षेपी में क्या होता है, रिएक्शन होने के बाद उष्मा निकलता है। उभयगामी क्या है, डबल विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन समझते हैं, एक को हटा देना, दूसरा प्रतिस्थापन कहलाता है। तो जो साग सब्जियां होता है उसमें विघटन होकर कंपोस्ट जब बनता है तो उसमें हमें उष्माक्षेपी होता है, यानी उष्मा निष्कासन होता है, यानी ऑप्शन बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा था, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। हमारे पास रिएक्शन दिए हुए थे, क्या रिएक्शन थे, 2Cu + O2, हमारे पास बन रहा है 2U। हमारे पास अभिक्रिया नाम दिया है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेट हो रहा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है, इस प्रश्न में कॉपर में ऑक्सीजन मिला तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। तो जिसमें कॉपर किसी भी तत्व के साथ ऑक्सीजन का मिलता है तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें कौन सा जो तत्व है ऑक्सीजन के साथ मिला, इसमें कौन सा तत्व ऑक्सीजन के साथ मिला, तो ऑक्सीजन के साथ जो है हमारे पास यह था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या मिला, कॉपर मिला, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को बार बार बता रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुटे वैसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं, या जिससे नाइट्रोजन निकले। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कह रहा था, ऑक्सीजन जुट रहा था, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा तत्व जुटा, कॉपर जुटा, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा था, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ऑप्शन है हमारे पास श्वेत, पीला, हरा और काला। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है यह कैसा पड़ जाता है, कैसा होता है, उजला। ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड + H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड + H2 से बना कॉपर + H2O। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, कॉपर पहले था, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, हाइड्रोजन पहले सिंगल था, हाइड्रोजन में जुट गया,
तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना होता है अपचयन। अपचयन ऑक्सीजन का निकलना, देखिए किसी भी तत्व से O2 का क्या होगा, निष्कासन होगा। निष्कासन मतलब निकल जाए, तो उस अभिक्रिया का नाम क्या है, अपचयन है। ऑक्सीजन निकलेगा तो अभिक्रिया क्या होगा, अपचयन, जिसको इंग्लिश में रिएक्शन भी कहते हैं। रिएक्शन भी कहते हैं। इसी का दूसरा डेफिनेशन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो या इसी में H2 जुट जाए, H2 जुटेगा फिर भी इसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। अपचयन कहेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुटा था तो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, इस कारण से इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, अपचयन। ऑप्शन जो होगा बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारे पास, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का समीकरण है। हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट गोज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, किस प्रकार का यह अभिक्रिया है हमें बता। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट था तो कैल्शियम कार्बोनेट से तोड़ करके कैल्शियम को एक कार्बन को अलग कर दिया और 2 ऑक्सीजन को साथ में कर दिया और 1 ऑक्सीजन के साथ में कर दिया। यानी देखिए यहाँ पे कैल्शियम था तो यहाँ तो कैल्शियम आ गया, हमारे पास ऑक्सीजन 3 था, 3 में से 2 एक साथ कर दिया, 1 अलग कर दिया, कार्बन 1 था, कार्बन अलग हो गया। यानी इसमें से क्या है, एक पार्ट को तोड़ करके 2 अलग अलग बना दिया, यानी टूट गया, विखंडन हो गया, क्या हो गया, वियोजन हो गया। तो इस अभिक्रिया का नाम होगा वियोजन अभिक्रिया। थोड़ा सा और समझेंगे वियोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई एक तत्व है, जैसे मान के चलिए A है, ए को हम तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसमें हीट प्रोड्यूस कराएंगे, गर्म करेंगे, तो ए जो है 2 पार्ट में अगर टूट जाए, एक बी रहे और एक सी रहे, ए को तोड़ने के बाद 2 या 2 से अधिक अलग अलग चीज टूट करके बने, तो जो क्या होगा, इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका ठीक उल्टा होता है, अगर 2 या 3 चीज़ आपस में जुट जाए, 2 या 3 अलग जुट करके इकट्ठा कोई चीज़ बन जाए, जैसे ए बी और सी जुटा, जुटने के बाद एक नया तत्व ए दे दिया, तो इसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। जैसे ध्यान दीजिए हमारे पास दूध है और पानी है, प्लस में चीनी है, प्लस में क्या है, चाय पत्ती है, इस सबको मिलाने के बाद क्या बना, चाय बना। तो चाय क्या है, बहुत सारे आइटम मिल करके एक चाय बना, तो जो चाय बनना जो अभिक्रिया है या क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दूध है और दूध को गर्म किए, इससे क्या निकला, क्रीम निकला, और क्या निकला, मेवा निकला, 2 चीज़ अलग अलग निकला। तो यह जो हमारा अभिक्रिया होगा, एक चीज़ से 2 अलग अलग पार्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारे रिएक्शन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया निकालना है, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें से हमें क्या बताना है, विस्थापन अभिक्रिया बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में कि किसी केमिकल से किसी चीज़ को निकाल देना और उसके जगह पर खुद आ जाए, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ग्रुप से बाहर निकाल करके उसकी जगह पर अपने को शामिल कर लेना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो ध्यान दीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए हम डायरेक्ट चलते हैं, हम देखेंगे अभी सी पर। सी में क्या है कि यहाँ पे आयरन था, एक कॉपर सल्फेट था। ये कॉपर सल्फेट एक क्या है, एक ग्रुप है, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में से देखिए कॉपर को बेचारा को बाहर कर दिया, जब इस रिएक्शन बना तो यहाँ पे काला से दर्शा रहे हैं, कॉपर को क्या कर दिया बाहर, तो बच गया सिर्फ क्या, बच गया सल्फेट। और सल्फेट कॉपर के जगह पर अपने ग्रुप में शामिल हो गया कौन, आयरन। तो किसी ग्रुप से दूसरे आदमी को बाहर फेंक दो और उसी की जगह पर अपना जगह बना लो, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यह जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा था, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई तत्व है और कोई तत्व से क्या ऑक्सीजन इसमें जुट जाए, तो ऑक्सीजन जब जुटेगा तो इसको बोलते हैं अपचयन। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। या इसी का दूसरा चीज़ हो सकता है, कोई तत्व है और तत्व से निकलेगा कौन, माइनस मतलब निकल रहा है हाइड्रोजन, यह भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या करते हैं, उपचयन कहते हैं, उपचयन कहते हैं, ठीक है। इसका ठीक उल्टा होता है। इसका उल्टा क्या होगा, कोई मान लिया जाए कि तत्व है, इसमें हाइड्रोजन अब जुट जाए, निकलने के बजाय
हाइड्रोजन जुट जाए तब इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। या इसका ठीक उल्टा कोई तत्व है, यहाँ पे अब ऑक्सीजन निकलेगा, फिर भी यह क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन को, अभिक्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, अपचयन। तो आप लोग हिंदी आप ही लोग संभालो, बहुत कन्फ्यूजन होता है हिंदी में, इंग्लिश यहाँ पे सही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी। ऑक्सीडेशन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, और रिडक्शन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो। क्लियर है। अब तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बोला, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा उपचयन। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम है, क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है या पोटेशियम है। अब प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि हमारे पास कोई एक तत्व है, तत्व का नाम नहीं बताया, X है, X के साथ क्या ऑक्सीजन का मेल कर दें, यानी ऑक्सीजन के साथ इसको उपस्थिति दर्शाएं, तो जो नया बनेगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा, क्या कलर कैसा, तो कलर यहाँ पे बता रहा है काला पड़ जाता है। तो क्या होगा वह तत्व, सोडियम काला नहीं पड़ता है, मैग्नीशियम भी नहीं पड़ता है, पोटेशियम भी नहीं पड़ता है, यानी कॉपर जो है, कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देंगे तो यह काला पड़ जाएगा। अगर कॉपर का बर्तन घर में है या बहुत दिन पुराना हो जाता है, अच्छा से साफ करेंगे नहीं इसको, यह धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्या पड़ जाएगा, काला हो जाता है। तो ऑप्शन जो होगा सी हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा था, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया का नाम बताना है। रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास क्या है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे क्या कहता है। देखिए हमारे पास सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड बना बेरियम सल्फेट और बना क्या बना, सोडियम क्लोराइड। कौन सा अभिक्रिया है इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए हमारे पास जो पहले था, यहाँ पे क्या था, सोडियम था, सोडियम के साथ सल्फेट था, और क्या था, बेरियम क्लोराइड। यहाँ से जो गया है, ये गया है सोडियम का सोडियम हो गया, और इसका जो है बेरियम का बेरियम हो गया। सोडियम के साथ यहाँ पे सल्फेट जुटा था, तो सल्फेट यहाँ से निकल करके किसको दे दिया, बेरियम को दे दिया। तो बन गया क्या, यहाँ सोडियम के साथ सल्फेट निकाल करके बेरियम को दे दिया, तो क्या बन गया हमारे पास, BaSO4। यहाँ था बेरियम के साथ क्लोराइड था, लेकिन क्या यहाँ पे ऐड हो गया, सोडियम में Cl ऐड हो गया। यानी कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज किया, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, यह हो जाएगा डबल विस्थापन अभिक्रिया। डबल विस्थापन अभिक्रिया में क्या समझेंगे, मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है X, जिसका नाम क्या है A, इसके पास एक साइकिल है जिसका साइकिल का नाम है X, एक उसका एक और दोस्त है B, और उसके पास एक साइकिल है Y। अब दोनों दोस्त रोज़ साइकिल से पढ़ने जाते हैं। अब इन दोनों चाहते हैं कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा, तुम मेरी साइकिल ले लो, हम तुम्हारी साइकिल ले लेते हैं, बदल बदल के चलाएंगे। तो जो A दोस्त था, A लड़का था, इसने B वाला साइकिल ले लिया, यानी Y ले लिया, और जो B लड़का था इसने A की साइकिल X ले ली। यानी मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक X जो था A के साथ था, अब वो B के साथ चला जाएगा, Y जो था B के साथ था, अब X के साथ चला जाएगा। साइकिल दोनों अदल बदल के चलाएंगे एक दूसरे का। तो अगर दोनों अदल बदल के चला रहे हैं, उस अभिक्रिया का नाम क्या होगा, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि का मतलब दोनों, ठीक है, विस्थापन खाली रहे तो एक सिंगल। ठीक है। अब हमको उम्मीद है कि आप यह इक्वेशन समझ गए होंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा था, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। प्रश्न में था हमारे पास जिंक, जिंक Zn, प्लस में क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल और H2SO4। ठीक है, क्या गैस निकलेगा, तो हमने बताया था कि कोई भी अम्ल के साथ जब कोई धातु अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा था, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो भाग लेने के बाद बनता है रिजल्ट उसको बोलते हैं उत्पादक। तो हमको भाग लेने वाला पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा था, समीकरण H2O2 प्लस 2H2O एक है। हमारे पास एक समीकरण दिया है, समीकरण है H2 प्लस O2 और बन गया 2H2O। यहाँ ध्यान दीजिए, दो चीज़ से मिलकर के इकट्ठा बना है एक, क्या क्या होगा, संयोजन हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे बाहर निकलता है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उससे ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो किससे निकलता है ऑक्सीजन बाहर? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिएक्टोजोम से। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें से क्या निकलता है? बाहर ऑक्सीजन निकलता है। किससे निकलता है? H2O को तोड़ता है तब ऑक्सीजन बाहर निकलता है। H2O को तोड़ता है तब जो है O2 बाहर निकलता है। इसलिए प्रश्न का आंसर जो होगा जल होगा, जल से बाहर निकलता है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा था? निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो यदि हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमें NO2 और O2 दोनों प्राप्त होगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगा Na2 एंड O2 दोनों प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा था? लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि यदि लोहा से कोई पदार्थ बनाया जाता है तो उस पर जंग लग सकता है कुछ समय के बाद। तो जंग से बचने के लिए क्या होता है कि लोहा को एक लिक्विड में हम लोग डुबो देते हैं। जो भी आयरन से बना मटेरियल होगा इसको जंग ना लगे, इससे बचने के लिए एक घोल में डुबाते हैं। उस एक घोल में डुबाते हैं, वह जो घोल होता है वह बना होता है जिंक का। कौन सा जिंक बना होता है? वह घोल जो होता है जिंक यानी कि जस्ता से बना होता है। हिंदी में इस अभिक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना, तो इसमें से हमें बताना है। अगला प्रश्न है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है? सभी उत्तर संभव है। तो प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न था कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, तो हमने देखा कॉपर कहाँ है? कॉपर है यहाँ पे, क्रियाशील श्रेणीय है। तो कॉपर की अपेक्षा जो जिंक होता है, जिंक का मतलब Zn, और क्या है? लेड, लेड यानी Pb, क्या है? अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान हुआ। अभी मैंने साइकिल वाली कहानी सुनाया था कि दो दोस्त थे, दोनों के पास एक साइकिल थी। अब दोनों साइकिल आपस में अदल बदल करके चलाएंगे, तो इस अभिक्रिया का क्या नाम होगा? इस अभिक्रिया का नाम होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ से देख सकते हैं मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुटा, तो किसी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या हो गया? पहला तो इसमें ऑक्सीकरण कहीं हो नहीं रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। अब देखेंगे, क्या देखेंगे? दो चीज़ से जुट करके एक तीसरा चीज़ बना है, यानी दो चीज़ों का संयोजन होकर के जब तीसरा बनता है तो क्या बनता है? संयोजन अभिक्रिया। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहलाया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया का क्या नाम है? जैसे हमारे पास एक मटेरियल A था और दूसरा मटेरियल B था, ये दोनों आपस में मिला और तीसरा बन गया। जैसे मान के चलिए यहाँ से चाय पत्ती और प्लस दूध मिलता है तो क्या बनता है? चाय बनता है। ठीक है, दो चीज़ आपस में मिलकर तो क्या हो गया? यह हो गया संयोग हो रहा है, A प्लस B आपस में संयोग कर रहे हैं, तो संयोजन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लॉ उत्सर्जित होता है? मैग्नीशियम के रिबन को यदि हम जलाते हैं तो कैसा बनेगा, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए मैग्नीशियम को यदि हम जलाएंगे तो यह उजला उजला कलर प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन जो सी होगा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्सीडाइज कहा जाता है? धात्वी जो ऑक्साइड होता है उसको किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? यानी धातु प्लस क्या बनेगा? जल के साथ अभिक्रिया पड़ेगा तो धात्विक ऑक्साइड कहलाता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी देता है। जैसे कोई मेटल हो और मेटल के साथ क्या? जल यानी H2O रहेगा, तब जो रिजल्ट देगा यह मेटल का ऑक्साइड देगा, ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है।
लेकिन तो यदि यह रिएक्शन में अम्लीय होता है कि क्षारीय, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप ही लोग बताइए क्या होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो यह होता है अम्लीय। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारे पास, अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़े कि जो धातु के साथ बनेगा तो वह क्या होगा, अम्लीय, तो अधात्विक ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय होंगे। यानी इसको अगर समझे कि यदि नॉन मेटल आ जाए, नॉन मेटल यानी अधातु, नॉन मेटल अब प्लस जल के साथ अभिक्रिया हो तो क्या बनेंगे, इससे भी जो यह प्रवृत्ति होगा इसमें क्या अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो यह होगा क्षारीय होगा। ठीक है, ऑप्शन जो होगा क्षारीय, ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। इसको दोस्तों याद ही करना पड़ेगा, बहुत सारे ऑप्शन में आते हैं तो इसको याद ही करना पड़ेगा। तो इसमें से जो ऑक्सीकारक है वो ऑक्सीजन के साथ वाला हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन किस में है, ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीकारक पूछा तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, O2। क्या हो जाएगा, O2, यह O2 है साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा कि निम्नलिखित में से अकारक गुण प्रदर्शित करता है। अकारक तो हमारे पास जो अकारण गुण प्रदर्शित करता है वो ज़्यादातर हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ तीनों प्रश्न में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन प्लस सल्फर यानी H2S जो इस प्रश्न का उत्तर है वह अकारक गुण प्रदर्शित करता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा था, निम्नलिखित समीकरण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे समीकरण में देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन दोनों जुट गया, क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। साथियों मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ के साथ ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसी भी चीज़ का। तो देखिए कॉपर के साथ क्या जुटा, ऑक्सीजन, अभिक्रिया क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारे पास, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। आयनों का आदान प्रदान होता है यानी वही साइकिल वाली घटना था, ए लड़का नाम था, इसके पास X साइकिल थी, दूसरा दोस्त उसका था B, इसके पास Y नाम की साइकिल थी। अब दोनों ने अपना साइकिल बदल के चलाया, ए जो है Y साइकिल लेगा और जो B है X साइकिल लेगा, तो दोनों आपस में साइकिल को अदल बदल करके, यानी इसको बोल सकते हैं आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान यानी साइकिल का आदान प्रदान करना। तो जिसमें आदान प्रदान वाला बात आज दोनों मिल करके, तो दो दोस्त इसमें होते हैं, इसलिए इसको दो विस्थापन कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, चांदी के संक्षारण है। संक्षारण मतलब वो जब खराब होता है तो उस पर किस कलर का परत चढ़ जाती है, एक क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, तो यह होता है काली। क्या होगा, काली रंग की परत जम जाती है। जैसे घरों में हम लोग देखते हैं पायल जो होता है या चांदी की अंगूठी, वो कुछ दिनों के बाद वह काली पड़ जाती है, यानी चांदी का वो खराब होना है, उस पर काले रंग की परत जम जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारे पास, H2S प्लस I2 गोज टू 2HI प्लस S में कौन उपचायक है, कौन उपचायक है। तो यहाँ पे हमारे उपचायक में क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ऐसे देखिए मैं बताया था कि उपचायक किसको बोलते हैं, उपचायक बोलते हैं हाइड्रोजन के साथ किसी को जुटना। तो हाइड्रोजन के साथ कौन जुट रहा है, यहाँ जुट रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ फलस्वरूप जुटा I और H, यानी I जो होगा यानी I2 जो होगा वह अपचायक हो जाएगा, उपचायक हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा था, लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाता है। तो लोहे पर जंग लगेगा यानी संक्षारण होगा, ऑप्शन जो ए हमारा होगा वह राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है। यानी खराब चिप्स में जो चिप्स भरी जाती है उसको उपचयन से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरेंगे, तो वह होता है नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन, ताकि चिप्स खराब ना हो और ऑक्सीडेशन ना हो सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नमी वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तुओं पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफ़ी क्षति होती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए लोहे पर जब जंग लगता है तो इस क्रिया को बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। ऑप्शन बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, अगला प्रश्न था हमारे पास, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। कैसा, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है उपचयन, संयोजन, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। तो श्वसन में जो होता है, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के थ्रू हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बाहर गर्मी निकलती है। तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा
सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। तो इसमें से हमें याद ही करना पड़ेगा, अभी मैंने बताया था ऑक्सीकारक का मतलब जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन जो हमारा डी होगा वह राइट आंसर होगा O2। ऑप्शन में क्या है, O2 है, यानी O2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न है रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। तो जो भी जलीय विलयन होता है उसको ब्रैकेट में AQ लिखते हैं। AQ लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, AQ। AQ का मतलब हुआ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, यानी जलीय विलयन। तो उसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं शॉर्ट में, यानी वो जलीय विलयन हो गया। इस प्रकार से हमने रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित बहुत ही VVI 40 क्वेश्चन को कंप्लीट किया साथियों, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से, बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में ITI एंट्रेंस एग्जाम, डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम से का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, और आगे के वीडियो के लिए आप हमारे तक जुड़े रहें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।